तर्क बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। बस सिर्फ 13 और 20 तारीख का इंतजार है। अब 23 तारीख को देखिएगा, यहाँ तारीख को माल करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार पिछले 5 वर्षों से हर चीज से वंचित किया। 5 सालों के अंदर जो है रेप का डाटा बहुत ज़्यादा हो गया और दोषियों को यहाँ तक कोई प्रकार की सजा भी नहीं दिला पा रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आजकल जीवन में कभी देखा नहीं था। किस क्लास में है? पीजी में है। पीजी कर रहे हैं जी। तो आपको पता है ना कि यहाँ क्वेश्चन आउट कर दिया जाता है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करिएगा ना, इसीलिए वोकेशनल कोर्स किए हैं। यहाँ तक कुछ होने वाला है नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं, ये सरकार से तो कोनो उम्मीद कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। मतलब बीजेपी की सरकार आएगा तो आपको लगता है कि पूरा कर दिया जाएगा? बीजेपी की सरकार आएगा तो सोच रहे हैं फिर से वापस प्रिपरेशन शुरू करेंगे, एसएससी वगैरह। सरकार इतना निकम्मा हो गया कि पेपर लीक नहीं रोक पा रहा था, पूरा राज्य में नेटें बंद कर देता है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2024 विधानसभा का चुनाव डेट आते ही कई सारी पार्टियां अपने मैदान में उतर गई है, प्रचार प्रसार कर रही है। उसी चीज पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारा युवा लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हेमंत सरकार का 5 साल का कार्यकाल में कैसा इनको लगा और क्या चेंजेस चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हेमंत सरकार 5 साल आपका लगा इनका कार्यकाल? देखिए, हेमंत सोरेन यहाँ पे 5 साल राज किए, लेकिन 5 साल में इन्होंने पूरी तरह झारखंड को दबोचने का काम किया है। झारखंड में देखा जाए तो केवल रेप, बलात्कार, युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया था 5 लाख, यहाँ 5000 आप हमको गिना दीजिए कि हेमंत सोरेन नौकरी यहाँ दिया है युवा को। उसके बाद यहाँ पे दिन प्रतिदिन ऐसा कोई डेट नहीं था जो कि आपका महिला लोग के ऊपर, लड़की लोग के ऊपर रेप होता था, बलात्कार होता था। यहाँ पे पूरी तरह से युवा अपना आक्रोश में है। इस बार चेंजिंग चाहिए। जो युवा का मुख्य उद्देश्य है रोजगार दो। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपको सरकार आने से पहले जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है? कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ, सब झूठा वादा है। यहाँ क्राइम रेट आप जो बता रहे हैं कि लड़कियों को रेप किया जा रहा है, उसका डाटा बहुत ज्यादा हो गया है ये 5 सालों के अंदर। 5 सालों के अंदर जो है रेप का डाटा बहुत ज़्यादा हो गया और दोषियों को यहाँ तक कोई प्रकार की सजा भी नहीं दिला पा रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आजकल जीवन में कभी देखा नहीं था। यहाँ हम लोग एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं 2014 में बीजेपी के यहाँ पे सरकार था, उसके बाद आप लोग हेमंत को सरकार बनाए, तो क्या कुछ जान के ही तो बनाए होंगे ना? देखिए, जब यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो रघुवर दास की जब सरकार चलती थी, मेरा ख्याल से 45,000 युवाओं को रोजगार, पुलिस भर्ती हो, बहुत सारे नौकरी देने का यहाँ भाजपा की सरकार काम किया था। उस समय आप देखेंगे तो इस तरह का करप्शन नहीं था। गोली दिन दहाड़े चलाते थे, ऐसे लोगों को जेल के सलाहों को पीछे ढकेलने का काम किया है भाजपा की सरकार। आप भैया युवा हैं, तैयारी वारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, करते हैं। यहाँ पेपर लीक हो जाता है, पता है ना? बहुत ज़्यादा होता है। क्या लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगा? ये सरकार आएगी तो नहीं मिल पाएगी। मतलब क्या बीजेपी अगर आएगी तो सरकार में नौकरी मिल तो मुझे उम्मीद है कि मिल सकती है। मतलब मुझे उम्मीद है बीजेपी से हमेशा रहेगा। तो क्या 2024 में कमल का फूल खिलेगा? एकदम खिलेगा। हेमंत जी को खत्म कर दीजिएगा? एकदम खत्म करना है। और लोग हैं, इन लोगों से हम जानने का कोशिश करेंगे। इधर आइए भैया। युवा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? एमए कर रहे हैं। तैयारी वारी जनरल कंपटीशन के करते हैं? जी, करते हैं। पता है ना कि पेपर लीक हो जाता है आपका स्टेट में? पूरा पता है कि पेपर लीक हो जाता है। कैसे ज्वाइनिंग आपका होगा? जेएमएम का सरकार रहेगा तो झारखंड में ज्वाइनिंग ही नहीं होगा कोई युवा लोग को। तो मतलब आप चेंज कर दीजिएगा? तो इस बार युवा लोग ठाना है कि आप पता है ना कि युवा को भटकाने के लिए दारू से प्रचार प्रसार कर रही है जेएमएम की सरकार। आपके घर में दारू का बोतल गया है? नहीं, दारू का बोतल तो अभी तक नहीं गया। मतलब लोग बिक जाते हैं इस टाइम, पता है ना? नहीं, लेकिन इस बार बिकने का कोई चांस नहीं है। कितने सदस्य हैं आपके घर में, हमको ये बताइए? 6 सदस्य। सारे को लेके जाइएगा 13 तारीख को दूध पे? जी। बीजेपी को निकाल दीजिएगा? और लोग हैं, कई सारे लोग हैं, हाँ, जानने का कोशिश करेंगे। इधर डर मत क्यों रहे हैं आप? हो थोड़ी चोरी वोरी किया है क्या? नहीं ना, चोरी का मतलब क्यों डरते हैं बताइए? तैयारी करते हैं? हाँ, स्टूडेंट है अभी। किस क्लास में है? पीजी में है। पीजी कर रहे हैं जी। तो आपको पता है ना कि यहाँ क्वेश्चन आउट कर दिया जाता है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करिएगा ना, इसीलिए वोकेशनल कोर्स किए हैं। यहाँ तक कुछ होने वाला है नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं, ये सरकार से तो कोनो उम्मीद कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। मतलब बीजेपी की सरकार आएगा तो आपको लगता है कि पूरा कर दिया जाएगा? बीजेपी की सरकार आएगा तो सोच रहे हैं फिर से वापस प्रिपरेशन शुरू करेंगे, एसएससी वगैरह। जैसे सीजीएल का पेपर लीक हो गया था। हाँ, जेपीएससी एसएससी सबके पेपर तो ऐसा ही लीक हो जाता है। सरकार इतना निकम्मा हो गया कि पेपर लीक नहीं रोक पा रहा था, पूरा राज्य में नेटें बंद कर देता है। चलिए, एक दिन और लोग हैं, और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, हमारे नीरज जी है, ये है, सारे लोग। क्या लगता है कि 2024 विधानसभा चुनाव आप निकाल रहे हैं? इधर आइए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरे राज्य में जिस प्रकार से कार्य कर रही है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। और ये पिछले जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार से जो युवा त्रस्त है, यहाँ के
युवा त्रस्त की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार तो दारू घर घर पहुंचा रही है, युवा भटक रहे हैं, उसको कैसे रोकिएगा? देखिए यही है, आप जब किसी को कोई प्रलोभन देते हैं, जो भी चीज़ आसान लगता है लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए आज युवा को अपने भविष्य की चिंता करने का आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस राज्य में नहीं पूरे देश में युवाओं की आबादी बढ़ी है, जिस प्रकार से इस राज्य में युवाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार पिछले 5 वर्षों से हर चीज़ से वंचित किया है, चाहे वो रोजगार हो, युवाओं को लेकर के जिस प्रकार से सरकार इस प्रदेश में सरकार में आई थी, आज देखिए कोई भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया हो, चाहे वो रोजगार का वादा हो, चाहे नौकरी में यहाँ के मतलब युवा को है कि जो हेमंत सरकार ने जो वादा किया था 5 साल में पूरा नहीं किया, आप कहिए। चलिए तर्क बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। चलिए और लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि आपके स्टेट में जो टीचर का 96 पद खाली है अभी तक, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? झारखंड में आज तक जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, जितनी वैकेंसी आई, चाहे वो टीचर की बात हो, चाहे जेपीएससी का बात हो, चाहे जेएसएससी का बात हो, चाहे सीजीएल की बात हो, परीक्षाएं होती हैं, फॉर्म फिल होता है, फिर उसका एंड मोमेंट में डेट कैंसिल हो जाता है, फिर उसका नेक्स्ट डेट आता है, एग्जाम होता है, फिर देखिएगा पेपर लीक हो जाता है। फिर मतलब ये एक प्रक्रिया है, ये भटकाना है युवाओं को। एग्जाम के नाम पे पैसे ले लेना, फॉर्म फिल करवा देना, फिर एग्जाम आता है, पेपर लीक करा देना, कैंसिल करा देना, युवा फिर उसके इंतजार में है 4 साल 5 साल इंतजार पे इंतजार। सिर्फ लुभावना, लोक लुभावना, हम 5000 अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5000 भत्ता देंगे, 7000 बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन आज तक एक भी युवा को भत्ता नहीं मिल पाया। युवा इस बार पूरे आपसे जो क्वेश्चन किए हैं, आपसे जो हम क्वेश्चन किए हैं उसको आप पहले समझिए हम क्या कहना चाहते हैं जी। आपके स्टेट में जो स्कूल्स हैं उसमें 96% टीचर की बहाली खाली रह गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? टीचर का वैकेंसी एक बार दे ही नहीं पाए, पूरे 5 साल में टीचर की नियुक्ति हो ही नहीं पाई। यहाँ पे इन्होंने कहा पारा शिक्षकों का मैं परमानेंट कर दूंगा। हेमंत सोरेन का मैनिफेस्टो में था कि हम सरकार में आएंगे तो पारा शिक्षक को परमानेंट करेंगे। अब देख लीजिए, एक भी पारा शिक्षक कहीं परमानेंट हुए होंगे तो नहीं हुए हैं। ताकत दिखाने की जरूरी है। 13 तारीख का डेट है आपका। युवा पूरे तैयार हैं ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और झारखंड का एक युवा इस सरकार से त्रस्त है और युवा तैयार है। मतलब समझिए सरकार उखड़ने वाली है, बस सिर्फ 13 और 20 तारीख का इंतजार है। अब 23 तारीख को देखिएगा यहाँ पर माला लहरेगा, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे युवा को रोजगार उस दिन से चालू हो जाएगा। आप देखे होंगे हमारे पंचपरन जो योजना लागू हुआ है मैनिफेस्टो में, पहले कैबिनेट से कैलेंडर बना करके जो हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे बाबूलाल जी हो, शिवराज जी हो, हिमंता जी हो, उन्होंने बार बार इस चीज़ को बोल रहा कि फर्स्ट कैबिनेट से 2,87,000 रिक्त पद है झारखंड में, उन्हें भरने का फर्स्ट कैबिनेट से प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि जो हेमंत सरकार ने 5 साल में वादा किया था, चाहे तो शिक्षा विभाग हो या मेडिकल विभाग हो या रोडों की काम हो, काफी सारे जो काम वादा पूरा किया था वो पूरा नहीं किया गया। अब हम यहाँ पे बीजेपी के सरकार अगर 2024 में हम लगाते हैं और बनाते हैं तो जो बीजेपी ने वादा किया वो हम लोगों के लिए पूरा करेगा। सारी चीजों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच तक न्यूज।